बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज यूनिट 4 जो कि पोलिनोमियल्स पे मुश्तमिल है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये आएगा हमारा अलजबरा की तारीफ़ करेंगे और उसके बाद उसके मुख्तलिफ़ टर्म्स जिस तरह के कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशेंट और उसके साथ पोलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। और आज का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है पोलिनोमियल्स या एक्सप्रेशन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो आइए हम अलजबरा की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अलजबरा? मैथमेटिक्स में अलजबरा एक्चुअली, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, ये अर्थमेटिक की जर्नलाइजेशन है। तो जब हम अर्थमेटिक की जर्नलाइजेशन करते हैं तो इसमें फिर सिंबल्स, वेरिएबल्स, नंबर्स और रूल्स जो है वो आ जाते हैं जो इन्हें मैनिपुलेट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स स्टेट्स दैट मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स आर यूज्ड टू फाइंड अननोन वैल्यूज़ बाय क्रिएटिंग एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो हम इसमें एक्सप्रेशन भी क्रिएट करते हैं, इक्वेशंस भी क्रिएट करते हैं, ताकि अर्थमेटिक या ज्योमेट्री या जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनके प्रॉब्लम्स अलजबरा को यूज़ करते हुए सॉल्व किए जा सकें। तो आपने ये जहन में रखना है कि अलजबरा अर्थमेटिक की जर्नलाइजेशन है। सबसे पहले जो इसमें आता है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है, वो नंबर होता है जो कि चेंज नहीं होता किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, जबकि वेरिएबल वो एक्सप्रेशन में चेंज होता चला जाता है। आपके पास ये एग्जांपल्स हैं। मसलन हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये 2x + 3p - 10y। तो इसमें आप देखें ये 2, 3 और 10 ये कांस्टेंट्स हैं, जबकि वेरिएबल्स इसमें x ये एक वेरिएबल है, ये p दूसरा वेरिएबल है और ये y तीसरा वेरिएबल है। तो अगर आपने अलजबरा में जाना है तो जब भी कोई आपको एक्सप्रेशन या टर्म मिलेगी तो उसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स होंगे। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है और इसमें वेरिएबल कौन से हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर उसके बाद हम जाते हैं कोफिशेंट्स और एक्सपोनेंट्स की तरफ, क्योंकि अलजबरा के अंदर जितनी पहले हम एक्सप्रेशन बनाते हैं और फिर उसके बाद इक्वेशंस बनाते हैं, तो इनमें कोफिशेंट्स आते हैं और एक्सपोनेंट्स आते हैं। कोफिशेंट किसी भी वेरिएबल से पहले, जो मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू बताई थी, वो कांस्टेंट एक्चुअली कोफिशेंट कहलाता है। और फिर जब किसी वेरिएबल की पावर आती है वो उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। आप देखें ये लिखा हुआ है 52x² - 9x + 36। इसके बाद इक्वल का साइन आ गया और हमने लिख दिया 7m + 82। तो ये पूरा मिल के, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखें ये जो पूरा है ये जो बॉक्स आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है इक्वल से पहले 52x² - 9x + 36, तो ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन डाल दें तो वो इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास आ गया वेरिएबल, m जो है ये वेरिएबल है, ये जो 7 है ये है कोफिशेंट। अब ये पूरी जो 9x है ये इसके अंदर एक टर्म आ गई। अब हम आते हैं कि इसमें कोफिशेंट और एक्सपोनेंट कौन सा है। अब देखें ये जो है हमारे पास कोफिशेंट हो गया और एक्सपोनेंट हो गया 2। इसी तरह इस टर्म में कोफिशेंट हो गया 9 और इसकी पावर क्या आती है 1, तो इसका एक्सपोनेंट आ गया 1। ठीक है, इसी तरह इसमें ये कोफिशेंट है और जब जो कांस्टेंट टर्म होती है इसके साथ वेरिएबल की पावर होती है 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है 52x² - 9x + 36, इसके अंदर पहली टर्म का एक्सपोनेंट 2 है, दूसरी टर्म का एक्सपोनेंट 1 है और तीसरी टर्म में एक्सपोनेंट 0 है। तो आपने एक्सपोनेंट्स और कोफिशेंट्स को देखना है कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constant. Variable और constants को जब ऑपरेशंस के साथ या हमारे पास
जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस हैं इनके साथ जोड़ लेते हैं या दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी आपके पास एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, इसके दरमियान हमने माइनस का साइन लगा दिया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ 5x + 3 तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। 2a + b ये भी एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया अगर हम इसमें इक्वल का साइन लगा देते हैं 2a + b = 3 तो ये फिर इक्वेशन बन जाती है। तो एक्सप्रेशन उस वक्त तक ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें फिर जो है मुख्तलिफ डिग्रीज़ आती हैं, तो हम देखते हैं ये 5x + 3 इसमें कोफिशेंट 5 है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट 3 है और ये सारे मिल के हमारे पास एक टर्म बन गई या एक दो टर्म्स मिल के जब इन्हें माइनस के साथ मिलाया तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। तो आपने याद रखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। आगे चलते हैं। अब देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारे लिखे हुए हैं इसमें मोनोनॉमियल है, बाइनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है। तो जब मानो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2, पॉली मीन्स मैनी। तो मोनोनॉमियल मीन एक टर्म वाला पॉलिनॉमियल या एक्सप्रेशन, बाइनॉमियल जिसमें दो टर्म्स हों, पॉली मीन एक से ज़्यादा। तो आप देखें जो हमारे पास मोनोनॉमियल लिखे हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ हैविंग ओनली वन टर्म, मसलन 3x4, 3xy, 3x8y, ऑल दीज आर मोनोनॉमियल्स। लेकिन अगर हम देखें बाइनॉमियल्स जिसमें दो टर्म्स आती हैं 5xy + 8 xyz + x³, ये दो हमारे पास जो है टर्म बाइनॉमियल एक्सप्रेशंस आ गए। इसी तरह ये जो पॉलिनॉमियल्स की एग्जांपल ऊपर वाले भी पॉलिनॉमियल्स हैं, पहले वाले को छोड़ के बाइनॉमियल भी ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल है। तो जब भी एक्सप्रेशन टर्म्स दो से बढ़ जाएंगी वो पॉलिनॉमियल्स कहलाएंगी। यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं उसमें ax + by + ca और x³ + 2x + 3, तो ये दो जो है पॉलिनॉमियल्स की एग्जांपल्स आपको दे दी गई हैं। उम्मीद है इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि पॉलिनॉमियल्स कौन से होते हैं और बाइनॉमियल्स और मोनोनॉमियल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें याद होना चाहिए कि किस इक्वेशन की या किस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है। किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ये लिखा हुआ है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो बनता है वो उसकी डिग्री कहलाती है। एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है 6x4 + 2x³ + 3। तो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर मैंने आपको कहा जो कांस्टेंट होता है उसके साथ x⁻0 होती है। इधर 0 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 4 है। तो कौन सी पावर ज़्यादा है? 4। तो इसका मतलब हुआ इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था 6x4 + 2x³ + 3 या 3x0, इसकी डिग्री 4 है। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको इस साइड पे दिया गया है। इसमें देखें 2x5 - 2x6y3 और z1 + x5 y² z4। तो जब इस तरह के वेरिएबल्स एक से बढ़ जाएं लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर इनकी पावर्स को ऐड करते हैं डिग्री फाइंड करने के लिए। मसलन देखें यहाँ पे तो इसके 5 है, इस टर्म में हाईएस्ट पावर। यहाँ पे पावर बनती है 6 और 3 9 और 1 10। इनको अगर हम ऐड कर लें तो इसके 10 बनती है इस टर्म की डिग्री। और इसमें 5 2 और 4, 5 और 2 7 + 4 11। तो इस टर्म की डिग्री बनती है 11। लेकिन एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री होगी हमारे पास 11। तो जब भी हमें किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री फाइंड करनी है हम उसके वेरिएबल्स, एक टर्म्स के वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर को ऐड करेंगे। जो हाईएस्ट पावर आएगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी।
तो उम्मीद है आपको डिग्री की भी समझ आ गई होगी। आपके इसमें बुक के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें मौजूद हैं जिसमें आप मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस की डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। आप देखें ये इमोजी जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपको बहुत सारे टर्म्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये इतनी कंफ्यूज टर्म्स नहीं है, ये बड़ी आसानी से समझ आने वाली चीज़ें हैं। तो देखें सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं आसानी से। मोनोनोमियल्स ये 6 एक ही टर्म है, 4x क्यूब माइनस 5a² b³ ये एक एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, इसलिए इसे मोनोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स 6x + 2 ab4 - 5 y + 2f, तो ये 3 एक्सप्रेशन है लेकिन हर एक में 2 टर्म्स है, इसलिए इसे बाइनोमियल कहते हैं। ये आ गया हमारे पास ट्राइनोमियल्स 3x² - 5x + 8 a³ + 4y - 7 w/2 या w/2 - 2s + t, तो ये 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसे ट्राइनोमियल्स कह देते हैं। आगे जो है कह दिया गया पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल्स यहीं से शुरू हो जाते हैं। बाइनोमियल्स है जब भी टर्म्स 2 से ज़्यादा बढ़ गई वो पोलिनोमियल्स हैं, लेकिन पोलिनोमियल्स की स्पेशल टाइप जिसमें 2 टर्म्स हैं वो बाई से, जिसमें 3 टर्म्स हैं वो ट्राई से, और इसके बाद जो है आगे बढ़ती जाती हैं टर्म्स। ये आपको एग्जांपल में दिखाया गया है 2x³ - 6x² - 5x + 8, ये 4 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है। 2a³ + 3y² + 4y - 8a - 7, तो ये 5 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है। w/2 - 2s + t + 9, ये 4 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है। तो ये हम जो है इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी टर्म्स 2 से बढ़ जाएंगी वो पोलिनोमियल्स कहलाएगा। तो हमारा एक्चुअल जो ये यूनिट है ये पोलिनोमियल्स, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उससे इक्वेशन बनाना, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आएंगी जब हम पोलिनोमियल को अंडरस्टैंड कर लेंगे। कांस्टेंट इसकी और टाइप्स है जिसमें हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 0 हो, x⁻0। जब x⁻0 मैंने बताया आपको, अगर x⁻0 लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1। तो ये अगर मैं लिख देता हूँ 8x⁻0, इसका मतलब है 8 × 1 = 8, इसीलिए इसकी डिग्री 0 हो गई। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, यानी वेरिएबल में, ये वेरिएबल हमारा x है, इसकी पावर 1 हो। 1 पता है ना आपको, नहीं लिखते उसके ऊपर, तो अगर 1 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ वेरिएबल में तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर उसकी डिग्री 2 होती है, यानी वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये मैं आपको कह रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे। फिर आता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल, जब जिसकी पावर या डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। और इसी तरह फिर पोलिनोमियल्स के टाइप्स आगे बढ़ती चली जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो आपने देखा हमने पोलिनोमियल्स, कोफिशिएंट्स, पावर, एक्सपोनेंट्स, इन सारों को देख लिया, और पोलिनोमियल्स को भी देख लिया कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल्स पे ऑपरेशन किस तरह के किए जा सकते हैं। जिस तरह हम नंबर्स को डील करते हैं और उन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, इसी तरह अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स को भी ऐड भी किया जा सकता है, उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी ऑपरेशन मौजूद होते हैं, लेकिन आपके हद तक हम जो है आज के प्रोग्राम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे 2 पोलिनोमियल्स को या 2 से ज़्यादा पोलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं और फिर 2 पोलिनोमियल्स को कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 पोलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए 2 तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल तरीका और एक होता है वर्टिकल। तो आइए हम हॉरिजॉन्टल मेथड की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स हैं जो कि 3x³ + 2x² + 6x + 5 और दूसरा x4 + x² + 3x + 2 है। तो इनको हमने ऐड करना है।
तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहला पोलिनोमियल इधर ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस का साइन, और फिर दूसरा पोलिनोमियल लिख लिया। अब हमने देखना है कि इसके अंदर लाइक टर्म्स कौन सी हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनकी डिग्री बराबर हो। मसलन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, एक्स फोर है तो एक्स फोर, तो ये इसकी लाइक टर्म्स बन गई। तो जब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और फिर उनको कोफिशेंट्स को ऐड कर लेंगे तो ये एडिशन हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये पहला पोलिनोमियल लिख रहा हूँ 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब प्लस का साइन, जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का साइन होता है तो आगे साइन चेंज नहीं होता, अलामत बदलती नहीं है, इसीलिए वो पोलिनोमियल वैसे ही लिख लिया x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अज़ीज़ तलबा, ये याद रखना है जब भी अलजबरा को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो ये अलामत होती है यानी प्लस या माइनस का साइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप भूल गए तो आपका अलजबरे का सवाल गलत हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। 3x क्यूब तो इधर मौजूद है, इसके अलावा इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी 3x क्यूब नहीं आ रहा। 2x स्क्वायर तो इधर एक x स्क्वायर मौजूद है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। 2 प्लस के हैं और इसका कोफिशिएंट 1 है, ये माइनस का है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया। तो उसके बाद देखें ये हमने इधर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, क्योंकि ये प्लस का 2 बड़ा था। 3x क्यूब वैसे ही लिख दिया क्योंकि ये एक ही टर्म थी, इसके साथ और टर्म नहीं आ रही। x4 हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि x4 और कोई टर्म इसमें नहीं आ रही। इसके बाद आ गया हमारे पास 6x प्लस 3x, ये दोनों प्लस के आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 और 3 9 हो गए, तो ये 9x लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, और ये दोनों ही प्लस के हैं इसलिए ये 7 हो गया। तो ये हमारे पास आया हॉरिजॉन्टल मेथड टू सॉल्व द एडिशन प्रॉब्लम, या कोई भी दो पोलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए हॉरिजॉन्टल तरीके से हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और इसे हम हल कर लेते हैं। इसका दूसरा मेथड देखें, वर्टिकल मेथड में अब वही टर्म मैंने लिखी x4, ये एक्चुअली x4 उसमें नहीं है लेकिन दूसरी टर्म में x4 है, तो इसे हमने 0x4 लिख दिया। आपको याद है कि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0 आता है, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x4 का कोफिशिएंट हमने पहले टर्म में 0 लिख लिया, फिर 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। नीचे दूसरे एक्सप्रेशन में x4 था तो वो x4 लिख लिया, लेकिन उसमें x क्यूब नहीं था इसलिए उसके साथ 0x क्यूब लिख लिया। फिर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये आखिर में जो ऐड का साइन लगा हुआ है ये बता रहा है हमें कि हमने इनको ऐड करना है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, तो क्या हो जाएगा 1x4। इसका कोफिशिएंट 3 है और ये 0 है, तो 3 प्लस 0 3 हो गया, 3x क्यूब। अब ये कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 माइनस 1, तो हमारे पास 1 बच गया, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस वाली टर्म बड़ी थी। ये दोनों ही टर्म्स प्लस की हैं, 6x प्लस 3x, तो ये हमारे पास हो गया 9x। ये 5 और ये 2, 5 और 2 मिलके 7, तो हमारे पास आंसर आ गया x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। तो इस तरह हम एडिशन के मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें हम पोलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं। आप इसी तरह की एग्जांपल्स अपने किताब में से लेंगे या कहीं से भी ढूंढ लें और फिर उन्हें सॉल्व करें ताकि आपको एडिशन की प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स। जब भी दो पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके भी वही दो तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में अगर हमने लिखना है, हमारे पास फ़र्ज़ करें दो पोलिनोमियल्स हैं, 3n स्क्वायर प्लस 13n क्यूब प्लस 5n, और इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 7n प्लस 4n क्यूब। ये मैंने इंटेंशनली दो टर्म्स ऐसी लिए हैं ताकि जिसमें डिफरेंट किस्म के दो एक्सप्रेशंस ऐसे लिए हैं जिसमें डिफरेंट टर्म्स हों,
पहले में 3 दूसरी में 2, ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। तो पहली टर्म मैंने लिखी, फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर मैंने लिखा 7n प्लस 4n क्यूब। अब देखिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूट किया हमने माइनस को, तो इधर बाहर प्लस लगा दिया, अंदर दोनों साइन चेंज हो गए। तो ये हमारे पास आ गया -7n माइनस 4n क्यूब। तो ये क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इन टर्म्स को, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। अब देखें लाइक टर्म कौन सी है, 13n क्यूब माइनस 4n क्यूब। फिर उसके बाद n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, और इसमें n स्क्वायर नहीं है लिहाजा 3n स्क्वायर ही आ गया। फिर 5n और -7n, तो ये हमने इकट्ठा कर लिया। जब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया तो 13n क्यूब माइनस 4n क्यूब आपको मिल गया 9n क्यूब। 13 में से 4 माइनस करेंगे, प्लस का साइन बड़ा है इसलिए ये 9n क्यूब हो गया। 3n स्क्वायर वैसे ही आ गया क्योंकि इसमें से कोई टर्म माइनस नहीं हो रही। 5n माइनस 7n, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है इसलिए साइन माइनस का आ गया और हमें 2n मिल गया। तो इस तरह हम दो जो है टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज करने हैं और फिर वही जो एडिशन वाला रूल है वही लगा देना है। इसका जो वर्टिकल मेथड है वो भी उससे भी सॉल्व किया गया है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 13n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n, और दूसरी टर्म है हमारे पास 4n क्यूब और प्लस 7n था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 7n था। लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज होते हैं। ये भी प्लस था, इसको माइनस कर दिया, ये भी प्लस था, इसको भी माइनस कर दिया। तो ये साइन जब हमने चेंज कर दिए, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्लस 0n स्क्वायर, जिस तरह हमने पीछे एडिशन में किया, तो इसका भी साइन चेंज कर दिया। अब देखें 13 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो ये 9n क्यूब आ गया। ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है, ये माइनस के 7 है और प्लस के 5 है, तो ये -2n आ जाएगा। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन भी एक्चुअली एडिशन का ही प्रोसेस है। इसमें हम सिर्फ सेकंड पोलिनोमियल जो माइनस हो रहा होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने अलजबरा क्या होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, डिग्री को पढ़ा और फिर पोलिनोमियल्स की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया। उसके बाद पोलिनोमियल्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो आप उम्मीद है कि आपने इन आइडियाज़ को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लिया होगा। आपके किताब में मुख्तलिफ एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप उनसे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में।